नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी दिसोदिया और आप देख रहे हैं खबरें आज तक। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह पहुंचे, जहां पर उन्हें हरियाणा पुलिस की एक टुकड़ी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात भाजपा के जिला अध्यक्ष हुकमचंद यादव, भाजपा रेवाड़ी मंडल अध्यक्ष दीपक मंगला, नगर पार्षद भूपेंद्र गुप्ता, भाजपा नेता अजय काटीवाल समेत अनेक पदाधिकारियों ने उन्हें गुलदस्ता देकर स्वागत किया। उसके बाद प्रजापत समाज के प्रधान बीर सिंह प्रजापति, रामेश्वर दयाल जांगड़ा, नामदेव टांक रोहिल्ला समाज समेत पिछड़ा वर्ग के लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। समाज के लोगों को संबोधित करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष श्री गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज में 8% का आरक्षण देकर पिछड़ा के लोगों को जो सम्मान दिया है, उसके लिए हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही विधानसभा में यह बिल पास हुआ, उसके तुरंत बाद ही विभिन्न संगठनों ने कहा कि हम प्रदेश स्तर पर पिछड़े वर्ग की ओर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत व धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को प्रातः 11 बजे हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आपसे अपील करने आया हूं। उन्होंने कहा कि 8% आरक्षण के साथ साथ कम से कम 2 सीट रखी गई है। इससे प्रदेश के 10 जिलों में जिला परिषद व 31 ब्लॉकों में ब्लॉक समिति के पदों पर 8% से भी ज्यादा लाभ मिलेगा। विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री हरियाणा ने पंचायती राज में महिलाओं को 50% का आरक्षण देकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को और मजबूत किया है तथा प्रदेश में युवाओं को स्थानीय कंपनियों में 75% की भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे अहम कदम उठाने का भी कार्य किया है। उसके लिए भी मुख्यमंत्री हरियाणा बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम के अंत में श्री गंगवा ने लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि कोरोना व पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए पटाखे न चलाएं और दीपावली को आपस में मिल बैठकर मनाएं। साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, पूरी टीम को ये साथ लेकर चलते हैं। तो मैं इसी कड़ी में कहूंगा, माननीय जिला अध्यक्ष हुकमचंद जी अपना संबोधन रखें और 2 शब्द कहें। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ डिप्टी स्पीकर साहब रणवीर गंगवा जी, उनके साथ भाई साहब सतवीर चेयरमैन जी, हमारी पार्टी के रेवाड़ी के मंडल के अध्यक्ष दीपक मंगला जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, बलजीत जी, गौरव शर्मा जी। इस प्रकार जब से भारतीय जनता पार्टी का राज हरियाणा में आया है, तो नया नया जो भी काम किए हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसी प्रकार मेरे कार्यकर्ता बंधु भी उनको घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जो भी हमें गंगवा जी हमें निर्देश देकर जाएंगे, मैं इनको आश्वासन दिलाता हूं कि हमारा जिला पीछे नहीं रहेगा। और गंगवा जी का पुनः बढ़ाने पर पुनः हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय मंगला जी, भूपेंद्र जी, गुप्ता जी और शर्मा जी, चौहान साहब
और यहाँ उपस्थित सबका नाम तो कई बार लेना मुश्किल भी हो जाता है, फिर कोई कह देंगे हमारा नाम लिया नहीं। इसलिए तमाम यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों और BCA के विशेषकर यहाँ अभी जैसे मैंने अभी अपना परिचय दिया सबने, तो सैन समाज भी आया हुआ है, जांगेड़ी समाज भी आया हुआ है, प्रजापति समाज भी आया हुआ है, एक लोधी समाज से भी थे, तो रोहिला समाज से भी, नामदेव समाज से भी आए हुए हैं। यानी BCA के तकरीबन जो अलग अलग संस्थाएं बनी हुई है उनके पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए। आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक छोटे से नोटिस पर यहाँ पहुंचने का काम किया। हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं के लिए आपने बात सुनने के लिए आप आए। अभी जैसे प्रधान जी ने भी बताया, वर्मा जी ने भी बताया कि जो BCA है, वैसे तो हम सारे एक हैं, लेकिन खासकर जो BCA वर्ग के जो लोग हैं वो ज्यादातर अपने हाथ से काम करने वाले लोग हैं। चाहे कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई नाई की दुकान करता है, कोई टेलर की दुकान करता है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, यानी सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं। या मजदूरी का काम करते हैं या अपना हाथ का काम, जैसे कोई मिस्त्री है, और कोई ज्यादा संगठित नहीं है। और इनकी सबकी मांग थी कि हमें पंचायतों के अंदर आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से, खासकर मेरा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ही तमाम साथियों के साथ जाना आना रहता है। अलग अलग संस्थाएं जो BCA के साथियों की बनी हुई है वो तकरीबन सबसे मुलाकात होती है। चाहे कई जो सभाएं मेरे पास भी आए, सभा के पदाधिकारी, और जिले वाइज जब भी जाता हूं तब भी बैठ करके जब बातें होती है तो खासकर अपनी अपनी जो समस्याएं जो रहती है वो अपने सामने रखने की बात की। और अनेक बार ये बात आई कि हमारा राजनीतिक रूप से कहीं भी कोई आरक्षण नहीं है, तो कम से कम पंचायतों के अंदर तो आरक्षण होना चाहिए, ताकि पंचायतों के अंदर हमारे प्रतिनिधि जा सके। और जब जैसे अभी वर्मा जी ने बताया कि तमाम चीजें जब हमारे विधायक दल की मीटिंग के अंदर मैंने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के सामने रखी, उन्होंने इसी बात पे संज्ञान लेते हुए कैबिनेट की मीटिंग बुला करके उसके अंदर ये पास किया कि 8% जो BCA के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन होगी, पंचायतों के अंदर भी, ब्लॉक समिति के अंदर भी और जिला परिषद के अंदर भी। हमारे यहाँ जैसे मैदान है, वहां पे एक बड़ा सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, उनका धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने जो वंचित वर्ग के लोग, एक तरह से मैं कहूंगा, जो अब तक जिनकी पंचायतों के अंदर भागीदारी बहुत थोड़ी थी या ना के बराबर थी, उनको भी भागीदारी देने का काम किया है। ये जो हाल ही में सेशन हुआ है इसके अंदर विशेष रूप से दो तो एक ऐतिहासिक बिल पास हुए, वैसे टोटल 9 हुए हैं लेकिन 2 बिल ऐतिहासिक पास हुए हैं, जिसमें खासकर जो पिछड़ा वर्ग की एक बहुत पुरानी मांग थी BCA के लोगों की, खासकर कि उनको पंचायतों के अंदर आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि पंचायतों के अंदर उनकी भागीदारी ना के बराबर थी, कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, BCA के लोग जो है, वो हाथ से काम करने वाले लोग हैं। कोई मजदूरी का काम करते हैं, कोई दुकानदारी करते हैं, कोई बर्तन बनाते हैं, कोई कारपेंटर का काम करते हैं, कोई टेलरिंग का करते हैं, कोई लोहे का काम करते हैं, यानी हाथ से काम करने वाले लोग हैं और वो संगठित नहीं है। इसलिए उनकी डिमांड थी और इसके लिए धन्यवाद करूंगा आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, कि जिन्होंने इस सेशन के अंदर पिछड़ा वर्ग को 8% पंचायतों के अंदर रिजर्वेशन देने का काम किया है। उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और जैसे ही बिल पास हुआ ये, तो अनेक संगठन के लोग मेरे पास आए, अलग अलग जो बैकवर्ड क्लास के संगठन बने हुए हैं, और उनकी इच्छा थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है
इसके लिए उनका जोरदार अभिनंदन किया जाए स्टेट लेवल के ऊपर। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके 29 नवंबर को हिसार के अंदर पुराना गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जोरदार अभिनंदन किया जाएगा। इसी के लिए आज निमंत्रण देने के लिए अलग अलग जो सभाओं से लोग बुलाए हुए थे, उनसे विचार विमर्श करने के लिए, उनको निमंत्रण देने के लिए आज यहाँ रेवाड़ी के अंदर आए थे। जहाँ सरपंची के अंदर 8% रिजर्वेशन होगी, वहीं जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति है उसके अंदर भी हर जिले के अंदर 8% या मिनिमम 2 मेंबर जो है जिला परिषद के होंगे। हर ब्लॉक के अंदर 8% या मिनिमम 2 मेंबर ब्लॉक समिति के होंगे। उस हिसाब से अगर हम देखें तो जिला परिषद के अंदर 10 ऐसे जिले हैं जिसमें अगर केवल 8% आरक्षण देते तो एक मेंबर ही उन जिलों के अंदर बनता। वहाँ ये परसेंटेज और ज़्यादा हो जाती है। इसी तरीके से 31 ऐसे ब्लॉक थे जिसमें अगर एक मेंबर की रिजर्वेशन होती तो वो 8 के हिसाब से होती तो एक ही मेंबर होता। उसमें भी मिनिमम क्योंकि 2 की कंडीशन है, इसलिए ब्लॉक समिति और जिला परिषद में तो ये जो आरक्षण की व्यवस्था है ये तकरीबन 11 से 12% जो है वो बनती है। इससे जो BCA के लोग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व पंचायतों के अंदर होगा, सरपंची के अंदर भी, जिला परिषद में भी, ब्लॉक समिति में भी, वो भी अपनी बात जो है रख सकेंगे और इससे अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा है आज खासकर BC वर्ग का जो A वर्ग है। इसलिए आज ये तय किया है कि 29 तारीख को यहाँ से भी काफ़ी संख्या में लोग उस अभिनंदन समारोह के अंदर पहुँचेंगे और जहाँ BC को आरक्षण दिया है वहीं इस बार पंचायतों के अंदर जो 2 महीने बाद में भी होंगे 50% हिस्सेदारी उसमें महिलाओं की भी होगी। उनको भी जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दिया है उसको साकार करते हुए हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को और सम्मान देते हुए हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि 50% हिस्सेदारी जो है वो महिलाओं की इसके अंदर होगी। और एक और बिल जो ऐतिहासिक बिल उसको कहूँगा मैं लेकर के जो आए हैं, 75% प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो नौकरियों के अंदर आरक्षण देने का काम किया। हमारा जो हरियाणा है वो दिल्ली के साथ लगता हुआ बहुत से उद्योग धंधे हैं, तो आज के जो हालात को देखते हुए क्योंकि हमारी ज़मीन के अंदर उद्योग लगे हुए हैं इसलिए 75% जो है वो हरियाणा के युवाओं के लिए रिजर्व होगा, तो उससे भी हमारे हरियाणा के बच्चों को काफ़ी जो है नौकरियाँ रोजगार मिलेगा। दिवाली है सर, तो अभी कोरोना पीक पे भी है, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जहां तक इंतजाम की बात है तमाम इंतजाम किए गए हैं। जहां अभी वैसे तो 2 घंटे की छूट दी थी लेकिन NGT के नियमों के मुताबिक कई जगह पे जहां प्रदूषण ज़्यादा है वहां पे पटाखे बजाने के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। मैं आम लोगों से भी अपील करूंगा कि दीपावली के ऊपर दिए जगा करके एक दूसरे को बधाई दे करके एक दूसरे को हम मिल करके बैठ करके और उसको बधाई दे करके हम त्योहार मनाने का काम करें। बड़ौदा में सर क्या कारण रहा हारने का? सर बड़ौदा के अंदर जो है देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक भ्रामक प्रचार फैलाने का काम किया कि वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध है, कोई घोषणा ही नहीं देगा, कोई ये होगा वो होगा, लेकिन 36 बिरादरी का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और तमाम हर जगह पे हर वर्ग के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखे। ये ठीक है कि वहाँ की परंपरागत सीट उनकी थी, कहीं न कहीं हुड्डा साहब और क्षेत्रवाद के नाम पे और पे थोड़ा बहकाने में अपना कामयाब रहे और 10,000 से हमने चुनाव हारा, लेकिन हमारे कैंडिडेट के जो पहले से भी ज़्यादा वोट है, 50,000 से ऊपर वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिले हैं। चुनाव जो हारे हैं इसमें कई खबर दिखाई देती है कि भाई बड़ौदा में लहरी जनता के लिए काम नहीं किया, ऐसा कुछ सामने आया है क्या? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हमारे मुख्य आदरणीय मनोहर लाल जी का एक ही कहना है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कहीं न कहीं इस बात को बहका करके क्षेत्रवाद की बात करके कहीं न कहीं हमारे कुछ वोट कम रह गए। सर कई वोट बहुत मिला, पहले से काफी वोट ज्यादा वोट जो मिला है। जातिवाद का भी फैक्टर रहा होगा? सारी चीजें चुनाव के अंदर चलती है, आप सब कुछ सारी चीजें जानते हैं, सारी इस टाइप का प्रयास जो वो लोग कर सकते थे वो कर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये ऐसी कोई भी बात नहीं करती, चाहे चुनाव में हार हो चाहे जीत हो, वो तो सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है
और बाकी जो इस टाइप की जो बात करते हैं उससे कहीं न कहीं समाज में दरार आती है और वो फिर कोई ज्यादा लंबे टाइम नहीं चलता। सर, एक आपने मैसेज- हम आगे और ये जो अच्छा आरक्षण है, सर, एक आरक्षण के नाम पर जो लागू किए जा रहे हैं, तो क्या ये देश को बांटा नहीं जा रहा है? नहीं, आरक्षण के नाम पे बांटने की बात नहीं। हमारे यहाँ एक जाति व्यवस्था है समाज के अंदर, तो उसके तहत अलग अलग वर्गों में जो बटा हुआ है उसके हिसाब से हर वर्ग की भागीदारी हो, सुनिश्चित हो, क्योंकि 36 बिरादरी मिलकर के एक समाज बनता है, तो हर वर्ग का प्रतिनिधित्व पंचायतों के अंदर मिले, इसी के लिए ये व्यवस्था की गई है। सर क्या अभिनंदन करेंगे, लेकिन मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के, हमारी सरकार के मुखिया ऐसे हैं जो भी जनवन से किसी भी समाज की किसी भी वर्ग की बात हो, चाहे वो किसानों की हो, चाहे एससी की है, चाहे बीसी की है, चाहे व्यापारी की है, चाहे दुकानदार की है, जो भी जनवन बात होती है उनके सामने रखें तो मानने का काम करते हैं। और भी जो बैकवर्ड क्लास की कोई दिक्कत और परेशानी होगी हम उनके सामने रखेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जो हम रखते हैं तो वो पूरा करने का काम करते हैं। तो पहले ही जैसे कहा, मैं तमाम प्रदेशवासियों से, देशवासियों से निवेदन करूंगा कि चाइनीज जो सामान आता है उसका बायकॉट करने का काम करें। घरों के अंदर दिए जलाए, हमारे जो